नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूं शॉर्ट हैंड। ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कल वाली वीडियो थी वो आपको पसंद आई थी और बहुत लोगों ने कमेंट भी किए हैं, अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। लोगों ने ये भी पूछा है कि सर कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। तो मैं आपको इसका आंसर दे देता हूँ। ये लगभग 6 मंथ का जो है सिलेबस होता है, 6 मंथ्स। और 6 मंथ्स के अंदर मैं इसको आपको गारंटी के साथ कंप्लीट करवा दूंगा 6 मंथ के अंदर। उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी आपका जो है टारगेट होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ नॉलेज। अभी आप सिर्फ नॉलेज गेन करो, उसके बाद बाकी चीज़ें मेरे ऊपर छोड़ दो। कब तक कंप्लीट होगा, क्या होगा, मैं आपको उस परफेक्शन तक पहुंचा दूंगा। 120 की स्पीड आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि और लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और एक नई उम्मीद हमारे अंदर भर देता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, उम्मीद करता हूँ वो प्रैक्टिस आपने की होगी। किस किस ने प्रैक्टिस की है मुझे तुरंत के तुरंत अभी कमेंट में जो है यस लिखें। मैं वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट देख रहा हूँ, मैं आपका कमेंट का वेट कर रहा हूँ। जल्दी से जल्दी कमेंट करो, फिर मैं इस जो है कल की क्लास का रिवीजन करवाता हूँ आपको। कमेंट करो, मैं देख रहा हूँ। गुड, काफ़ी लोगों के कमेंट आए हैं और कई लोगों ने बोला है यस सर हमने कर लिया है। ओके, बस यही मोटिवेशन मुझे चाहिए, आपके अंदर यही जज्बा चाहिए कुछ कर दिखाने का। तो दोस्तों चलो कल का हम रिवीजन करते हैं। कल जो है हमने यहाँ पे जो है ये जो है क्या पढ़ा था हमने कल, एम, इथ, दी, एनजी, एस और जेड, ये हमने कल कॉन्सोनेंट पढ़े थे। ठीक है, ये कॉन्सोनेंट हमने पढ़े थे। उसके बाद मैंने आपको जो है लिखने के लिए भी दिया था कि आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी आपने लिखे होंगे। दोस्तों आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, कौन सी चीज़ डार्क बनती है, कौन सा स्टॉक डार्क बनेगा, कौन सा डॉट डार्क बनेगा, सारी चीज़ें धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। बस अभी आपको जो है जितना बताया जा रहा है, अभी स्टॉक्स के बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, डार्क लाइट कुछ भी। बाकी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे समझाता जाऊँगा। तो अभी जो है मैंने आपको कुछ ऐसे जो है कॉन्सोनेंट बताए थे जो इन डायग्राम्स के थ्रू नहीं बनते। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन डायग्राम के थ्रू कुछ ऐसे हैं स्टॉक और जो कि बनते नहीं हैं। ठीक है, वो बताए थे मैंने, जैसे मैंने डब्ल्यू बताया था, एच बताया था और बाई बताया था। ठीक है, इतना आप समझ चुके होंगे। चलो अब कल की जो है मैंने कुछ चीज़ें लिखाई थी, जैसे एक्सप्लोडेंट्स कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, उनमें मैंने आपको पी, बी, टी, डी, जे, के और जी ये करवाए थे। ठीक है, इतने हो गए। उसके बाद कॉन्टिन्यूएंट्स में कौन कौन से आते हैं, एफ, वी, इथ, दी, एस, जेड, एस, एच, जेड, एच। ये अभी रिवीजन चल रहा है इसलिए थोड़ा फास्ट हम रिवीजन करते हैं, क्योंकि हमें आगे भी सीखना है। तो ये तीसरा नेसल, इनको बोलते हैं नेसल्स। कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट, एम, एन और एन जी, ये नेसल में आते हैं। बाकी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया था। अगला जो है बात करते हैं हम आज का यहीं तक। अब देखो न्यू क्लास स्टार्ट करते हैं यहाँ से, और ये हमारी जो है 3rd क्लास है। हमारा टारगेट है 100 तक जाएंगे हम। ठीक है, वो पूरा कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। अब जो है आपने एक चीज़ देखी,
एक कॉन्सोनेंट था एल, आर डाउनवर्ड और आर अपवर्ड। ये हो गया एल, ये आर, ये डाउनवर्ड आर, ये अपवर्ड आर, इस ये भी आर और ये भी आर। इनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इनको? लिक्विड्स। क्या बोलते हैं? लिक्विड्स। तो अगर कहीं भी आपको आर और एल दिखे तो उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड्स। ये वाली जो है आर जो है वो डाउनवर्ड आएगी, ठीक है, ये डाउनवर्ड, ये अपवर्ड, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो आपको इसमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अब हम बोलते हैं कोलिसेंट्स। कोलिसेंट्स जिसमें आते हैं, पहले लिखो COALESCENTS, कोलिसेंट्स। तो कोलिसेंट्स के अंदर कौन कौन से आते हैं? W और Y। क्या क्या आता है? W और Y। तो W जो लिखेंगे, कैसे लिखते हैं W? अपवर्ड। ये इसका जो मुंह है वो ऊपर की तरफ खुलता है, और ये जो है जाता, ये भी अपवर्ड है, बट इसका जो है मुंह जो है अंदर की तरफ ओपन रहता है, नीचे की तरफ ओपन रहता है। तो ये हो गया W, ये हो गया Y, ये हो गए कोलिसेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया होगा इतना? 5। नेक्स्ट होता है एस्पिरेट्स या एस्पायरेट्स भी बोलते हैं। एस्पायरेट्स में कौन कौन से आते हैं? H आता है एस्पायरेट्स में। क्या आता है? H। अब मैंने आपको बताया था H डाउनवर्ड भी बनता है और H अपवर्ड भी बनता है। ठीक है, इतनी बात किस किस को समझ में आई? कमेंट में यस लिखो पहले, उसके बाद हम आगे स्टार्ट करते हैं। किस किस को समझ में आ गई यहाँ तक? अगर आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड पे मैं समझाऊं तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी इसी से समझ लो। कई लोग कमेंट करते हैं सर बोर्ड पे समझाओ, तो थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। तो चलो अब देखो, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको बुक के अंदर यही सारी चीज़ें अभी मैंने समझाई, अब बुक के अंदर मैं लेके चलता हूँ आपको, और बुक में मैं यही सारी चीज़ें आपको, पूरी की पूरी टेबल आपको बुक में दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर आपको मैं एक्सरसाइज फर्स्ट दूंगा करने के लिए। चलो देखो, बुक आपको ख़रीदनी है, अगर नहीं खरीदी तो बुक जल्दी से जल्दी खरीद लो, ठीक है। चलो अब हम सबसे पहले बात करते हैं, ये कॉन्सोनेंट्स की टेबल है जिसमें आप देख सकते हैं डिवीज़न में जो मैंने आपको समझा दिया, एक्सपोनेंट्स, कॉन्टिन्यूएंट्स, नेसल, लिक्विड, कोलिसेंट्स एंड एस्पिरेट्स। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं, बट फिर भी इनके प्रोनाउंसिएशन क्या होते हैं और इनके जो साउंड बनते हैं वो कैसे बनते हैं। देखो, फर्स्ट है पी। पी होगा लाइट, लिखते जाना एल, पी होगा लाइट। तो जो पी का नाम है वो PEE, और लिखते लेटर कौन सा होता है? पी। अब देखो इसका यूज़ कैसे होगा, साउंड कैसे इसकी आएगी? पोस्ट, पोस्ट, रोप, रोप, ठीक है। ये इसके साउंड्स हैं। हम यहाँ लेटर में बात नहीं करेंगे, काय में बात करेंगे? सिर्फ साउंड्स में। नेक्स्ट बी, बोस्ट, रोब, बोस्ट और रोब। नेक्स्ट टी, टिप, फेट, फेट, ट आया, या रोब, BE से ब। तो यही हमें देखना पड़ता है, सिर्फ इसके साउंड्स देखने पड़ते हैं। जैसे अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी जो है ये समझाने का है। अभी जब आप बर्ड, जब आगे चल के मैं जो पढ़ाऊँगा ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा बर्ड कैसे मैच होता है। अब यहाँ पे चे, देखो चेस्ट, सी जो है चे, चे को बोलते हैं CH, इसको चेस्ट,
एच, एच बोलते हैं एच, तो च आ गया, एच एच आ गया च। अब बात करें जे, अगला है जे, देखो जेस्ट, जे ई एस टी चेस्ट। अब हमें साउंड से मतलब है जैस, एज, एज, ए जे, तो ये जे अगर आ रहा है ना, ए जे, तो ये जे, इसका प्रोनाउंस ऐसे हुआ। नेक्स्ट के, केन, केन, लीक, लीक, ये आ गया के। बात करें गे, जी ए वाई, तो ये प्रोनाउंस होगा जी, गेन, लीग, ग लास्ट में आ रहा ना, गे लीग। एफ, एफ फेट, सेफ, वी, वी वेट, सेव, सेव, इथ, 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 थ, थ, थाई, रेथ, थाई और रेथ, ये है थी। इसमें भी होता लगभग लगभग प्रोनाउंस होता है जैसे थाई, रेथ, रेथी, रेथी, ये थी। इसको थी बोलते हैं या थी बोलते हैं, थई, थई, तो इसके लिए आएगा थी या थई। एस, एस बनाएंगे, ये वाला का है सील, सील, सी और बेस, तो इसके लिए एस अकेला। इधर जेड, जेड लो, जेड में जील, बेज, यारा ज, बेज, आई इतनी बात समझ में, बेज। यहाँ साउंड को मैटर करता है, जब आप आगे पढ़ोगे, जब मैं धीरे 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 आपको समझाता जाऊँगा, तब आपको समझ में आती जाएगी 100%, उसका आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। अब इस जो मैंने पढ़ा था एस एच, ये एस एच, सी, सी आ रहा है एस एच, सी, डेस, ये आ गया स, डेस। अब ये डे कैसे आ गया सर, कई लोगों के ये क्वेश्चन होगा, ये वे आ रहा है, बाद में जेड आ रहा है, तो वो जब आप, ये तो पूरा एक साउंड है ना, लेकिन आगे जब आप दोनों कॉन्सोनेंट्स को और वोवेल सहित लिखोगे तब ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। लेकिन अभी आप समझ लो कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं बस। जैसे स, तो ये वाला स ऐसे बनेगा, डैस, तो डी और स ऐसे बनेगा स, ठीक है। नेक्स्ट ये ज, ज, अब एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ, ये ज, ये इसको जी बोलेंगे, जी। और देखो यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो एस यू आ रही है, लेकिन इसको जब प्रोनाउंस करेंगे साउंड का तो ट्रेजर, जी, ज आ गया ना, ट्रेजर, विजन, जबकि स्पेलिंग क्या है एस, ज, ज, ट्रेजर। नेक्स्ट है एम, देखो मी या मेट, में, म, मेट। अब देखो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, जैसे ये एम है, उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ भी जो है वोवेल लगाया जाएगा, तब फिर टी लगाई जाएगी, तब ये मैट बनेगा। अभी उसकी मत सोचो, सिर्फ इतना सोचो कि मैं, तो एम आएगा, सी, सी छोड़ दो, सी म, तो यहाँ एम आएगा, लास्ट में सी लिख जाएगा, उसके बाद एम आएगा। नेक्स्ट एन, नेट, सी न, सी न, इंग। अब देखो इंग कैसे आएगा, कि इंग, इंग, कि इंग ली, इसको लिखें कि इंग ली, तो ये इंग आ गया, इंगली। लॉन्ग, लॉन्ग, ग आ गया, एन जी आ गया लास्ट में, तो इसके लिए ये एन जी बनेगा, ये वाला। अब एल, एल बनेगा जैसे लाइट, लाइट, ल, टाइल, ल, इसका ल ध्यान रखो, ये लाइट। अब आर, आर, एक आर डाउनवर्ड बनेगा, एक आर अपवर्ड बनेगा, जैसे टायर, टायर,
रा आ रहा है लास्ट में, इसके लिए आर बनेगा। राइट, ये स्टार्टिंग। चलो बाकी के भी कर लेते हैं, जिनमें है डब्ल्यू, डब्ल्यू से वे, वे आ रहा है ना, डब्ल्यू, वेट, अ वे। ये अब आता है बाई, ये ट, ये बाई आ रहा है, ये ट, या बाई आ रहा है ना, य। तो इसमें साउंड है, चाहे वो हिंदी का साउंड हो चाहे इंग्लिश का, हम उसी अकॉर्डिंग इस साउंड को यहाँ पे बनाते हैं कॉन्सोनेंट्स। हाई, एच आ रहा है, अठेयर, अठेयर, तो हेयर आ रहा है ना, एच ई आर ई। तो ये थे अपने एस्पेराइट, कोलिसेंट्स, लिक्विड, नेसल, कॉन्टुएंट एंड एक्सपोनेंट्स, एक्सप्लोडेंट्स। तो सारे के सारे आपको कर लेने हैं। नेक्स्ट, अब जो है एक्सरसाइज नंबर 1, अगर बुक है आपके पास तो ठीक, अगर बुक नहीं है तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप मैं जो करवा रहा हूँ उसको डेली करते जाइए। पहले एक बात समझ लीजिए, मैं आपको बना के दिखाऊंगा। आज हम सीखेंगे कुछ कॉन्सोनेंट्स, जैसे फर्स्ट कॉन्सोनेंट हो गया पी, सेकंड हो गया पी, ठीक है। पी और बी की जो डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी, डाउनवर्ड। ऊपर से जो स्टॉक बनेगा वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगा स्टॉक, हमेशा कहाँ से बनेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। देखो ये है पी, पी और बी, तो पी होगा एल लाइट और बी होगा हैवी। अब मैं पी बना रहा हूँ, देखो अपवर्ड से डाउनवर्ड, ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो डाउनवर्ड रहेगी। बी, इसको डार्क कर दो, ये भी डाउनवर्ड रहेगी। तो पी और बी, ठीक है, इसकी प्रैक्टिस करनी है कम से कम 1 पेज, ठीक है। बाकी वीडियो में लास्ट तक बने रहो, मैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाला हूँ, ठीक है। जो इस लास्ट तक रहेगा उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा 100%। अब नेक्स्ट देखते हैं, आज मैं आपको 6 वोवेल्स सिखाऊंगा और 6 वोवेल्स की प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट टी और डी। अब जो है डायरेक्शन और आपको जो है लाइट और डार्क, इसका आपको आगे धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चलने वाली हैं कि कौन सी चीज़ लाइट होती है, कौन सी डार्क बनती है। जैसे पी और बी का पता चल गया, अब बात करते हैं टी और डी। टी और डी पता है हमें टी कैसे बनता है, ये इसकी भी पोजीशन क्या है, अप से डाउनवर्ड, ये बन गया टी। अगर लाइट है तो इसको बोलेंगे टी, और यही अगर डार्क हो गया तो इसको बोलेंगे डी, ठीक है। ये हैवी हो गया। अब धीरे धीरे पता चलेगा कि इसके जो साउंड्स हैं, मैं भी लास्ट में थोड़ा सा हिंट दूंगा कि जो है साउंड से क्या, लाइट और हैवी से क्या मतलब है, ठीक है, वो मैं आपको लास्ट में दूंगा। अभी ये हो गए 4, पी बी टी डी। और अब बात करते हैं चे जे, सी एच और जे। अब देखो इधर सी एच बना, ये लाइट है तो सी एच, इसकी भी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड। जे, इसको मैंने कैसा बनाया, डार्क, ये हैवी बना दिया तो ये जे बन गया। अब इस सब की एक एक पेज, मतलब 3 पेज प्रैक्टिस आपको कल करके आना है, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। तो इसमें जो मैं आज की जो है इम्पोर्टेंट बात जो बताने वाला हूँ, हर वीडियो में एक इम्पोर्टेंट डेली बात बताऊँगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा लाइट और हैवी जो है, जो भी हम कॉन्सोनेंट लाइट और हैवी लिखते हैं, या जो साउंड हम लिख रहे हैं लाइट और हैवी, जैसे हम बोल देते हैं कि ये लाइट है ये हैवी है, इसका मतलब भी होता है। जैसे जब हम टी को प्रोनाउंस करते हैं बोलते हैं टी, क्या बोलते हैं टी, लेकिन डी को प्रोनाउंस करते हैं डी, हुआ अंतर। टी को, इसको लाइट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हम इसको प्रोनाउंस भी लाइट करते हैं, जैसे टेल मी, टेल मी। अब डू, डू, डी और डू लिखते हैं ना, डू, और इसको लिखेंगे टू, टू, टी और टू, टू, ट, हल्का ट, तो साउंड भी इसकी सिंपल आ रही है, बिल्कुल हल्की साउंड आ रही है। लेकिन डू, ड, इसकी हैवी साउंड है तो इसलिए इसको हम हैवी में लिखते हैं। इसी तरीके से चे, 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 चे आ रहा है, बिल्कुल लाइट साउंड आ रहा है चे, लेकिन जे, जे कैसा साउंड आ रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी आ रहा है ना, जे। तो इसी तरीके से जो है जे और जे, टी डी। अब पी को बोलो, पी, पी नहीं बोलते कभी, पी, बी, तो ये हो गया लाइट, ये हो गया डार्क। इतनी बात उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। और कल जो समझाने वाला हूँ मैं, कम से कम ये मान के चलो
कल में आपके इतने सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो कल की क्लास में ज़रूर बने रहें, क्योंकि कल इन्हीं में से कुछ एक ऐसा रूल है जो मैं समझाने वाला हूँ। चे और रे में डिफरेंस, चे और रे, CH और र, इनमें डिफरेंस कल मैं समझाने वाला हूँ। वर्क है आपके लिए कि आपको PB, TD और JJ इन सबको एक एक पेज प्रैक्टिस करनी है। जो लाइट है उसको लाइट, जो डार्क है उसको ऐसे बनाना है, जैसे PB, J, ये अलग अलग, इसको पूरे पेज से बनना है, जैसे TD, TD, इसी तरीके से पूरा पेज भरना है आपको। दूसरी चीज़, जब भी आप आउटलाइन बनाओगे तो आउटलाइन की जो है लेंथ सेम होना चाहिए, चाहे आप लाइट बनाओ चाहे डार्क बनाओ। अगर ये आप इसको इतना बना रहे हो तो ये दूसरी भी डी भी इतनी बननी चाहिए, बस फ़र्क दिखना चाहिए लाइट और डार्क का। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी सपोर्ट की इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मुझे कमेंट जरूर एक छोड़ के जाना कि हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी। थैंक यू सो मच। कल की क्लास के लिए तैयार रहना, क्योंकि कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।